आटा, मैदा, बेसन, ब्रेड के बिना भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। अगर आपको लंबी लंबी कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी तरह, और शदीद गर्मी में चूल्हे पर घंटों खड़े रहना भी नहीं पसंद बिल्कुल मेरी तरह, तो अगर आपके पास थोड़ा सा कीमा है तो इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई करें। चाय में उबाल आएगा और ये तैयार हो जाएगा। इतनी सी पार्टी देनी है, कुछ इतना मज़ेदार लजीज हो जो सब हैरान हो जाएं कि ये मिनटों में आपने बनाया है, और लगे सही आपने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। इस रेसिपी को शेयर करने का मेन मकसद है कि जल्दी से कुछ स्पेशल। तो सबसे पहले कढ़ाई में आपने 4 या 5 चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है। इसमें 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ लहसुन डाल देना है। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप फ्री में ना बड़ी से बड़ी दावत में इसे शामिल कर लेंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है। 500 ग्राम इसमें हमने धुला हुआ कीमा डाल दिया। कीमा यहाँ पर हमने मशीनी इस्तेमाल किया है। बकरा ईद पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। वैसे तो हम बहुत डिफरेंट चीज़ें खाते रहते हैं ना, पर इसकी भी अपनी ही गल है। यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से लहसुन के साथ आपने भून लेना है, और इसमें कोई भी भर भर के सॉसेज नहीं जाएंगे। टेंशन फ्री रेसिपी है, बड़े मज़े की बनती है। इतना ये जूसी बनता है कि कोई खाने के बाद पहचानेगा नहीं कि आपने इसे सिंपल तरीके से तैयार किया है। लहसुन की कीमे में खुशबू आ जाएगी और यहाँ पर कीमा जो है वो पानी भी छोड़ेगा, तो तब तक ये भुनता रहेगा। मीडियम में हाई आंच आपने कर लेनी है। साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून हमने नमक डाला है और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन आधा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें पाउडर वाली पिसी हुई लाल मिर्च या हल्दी वगैरह का कोई काम नहीं है, इससे फिर इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मीडियम में हाई आंच करना है ताकि ये जल्दी से तैयार हो। तो भाई जल्दी वाली ये रेसिपी है, ताकि ये रेसिपी जब आप बनाएं तो आपका बहुत कम टाइम में और बहुत बेहतरीन चीज़ तैयार होगी। 2 चम्मच इसमें हमने सिरके का इस्तेमाल किया है खटास के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह पर लेमन का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जितना इसमें पानी है, कीमे ने जो पानी छोड़ा हुआ है, ये पानी हमने खुश्क करना है। बाकी का कीमा बाद में गलेगा। तकरीबन 70 या 80% यहाँ पर कीमा जो है वो गल जाएगा बुनाई करने के दौरान। तो मीडियम हाई आंच पर जल्दी पकाना है आपने, क्योंकि बाकी इसने बाद में भी पक जाना है। मटन, बीफ या चिकन कोई भी आप इस रेसिपी में कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऊपर से ढककर हमने छोड़ दिया मीडियम आंच पे। बहुत जल्दी पानी ड्राई हो गया। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मज़ीद आपने ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है। कच्चे प्याज डालने इसमें, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटिंग किए हुए। जैसे कि हम अंडे ऑमलेट में प्याज डालते हैं ना कटिंग करके, उतने ही बारीक आपने कटिंग करके डालने हैं। और साथ में 2-3 हरी मिर्चें डाल दें इसमें। हरा धनिया फ़िलहाल से नहीं जाएगा। यहाँ पर हमने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है। कच्चे प्याज डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन नहीं रखना, बस ये गरम गरम है, इसमें कच्चे प्याज मिक्स कर देंगे और इसे उतार कर एक साइड पर रख देंगे। एक थाल में आपने 1 चम्मच चीनी, आधा टीस्पून नमक, 1 साशे ईस्ट का यानी खमीर का डाल देना है, और इसे बहुत नरम बनाने के लिए इसमें 1 अंडा जाएगा। इतना नरम बनेगा इस तरह से ये, और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप मैदा। नॉर्मल घर के टी कप से 1.5 कप मैदा लिया है। तकरीबन ये मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है इस रेसिपी में। ठीक है, तो नॉर्मल घर के टी कप से लेंगे तो 1.5 कप, उसके हिसाब से फिर 1 कप इसमें गर्म पानी जाएगा। यहाँ पर आपने गर्म पानी करना है, यानी इतना उबलता हुआ गर्म भी नहीं करना कि जिससे हाथ जल जाए। कि इतना ख्याल रखना है कि बस इतना गर्म पानी हो जिससे आप आसानी के साथ आटा मिक्स कर लें। तो इतना सा आपने गर्म पानी लेना है। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे ये है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि आपकी जब हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं या उसकी रोटी बनाते हैं, वो उसका ब्रेड अंदर से सख्त हो जाता है, या कोई भी ब्रेड बनाते हैं आप स्नैक्स बनाने के लिए तो वो सख्त क्यों होता है। उसकी वजह ये है कि हम आटे को सख्त गूंथते हैं। इसका आटा आपने ज़रा पतला रखना है। ठीक है, जब आप पतला आटा गूंदेंगे तो वो बाद में सेट हो जाता है। स्टार्ट में आपने पतला ही यानी ढीला ढीला वो हाथ पर चिपकेगा, लेकिन इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। 1 चम्मच एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल लगता है, और कुकिंग ऑयल में हाथ को हल्का हल्का लगाकर आपने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। गूंद कर फिर आप छोड़ दें। अब देखिए तकरीबन 25 मिनट मैंने इसे छोड़ा है, ज़्यादा देर नहीं छोड़ा। एक तो ये गर्म पानी से गूंदा हुआ है, दूसरा मैंने इसे बहुत ज़्यादा पतला रखा है, सख्त नहीं रखा। जब भी ब्रेड सख्त होता है ना अंदर से,
तो वो आटा सख्त गूंदा हुआ होता है तभी ब्रेड हमारा सख्त होता है। ये बात नहीं होती कि इसे हम दूध से गूंदेंगे तो ये नरम हो जाएगा, नहीं। दूध से गूंदें या पानी से गूंदें, अंडा इस्तेमाल करें या नहीं करें, दही इस्तेमाल करें या नहीं करें, ब्रेड तभी सॉफ्ट बनता है जब हम उसे ज़रा सा आटे को पतला रखते हैं। तो यहाँ पर आटा कितना ज़्यादा पतला है, मेरे हाथ पर चिपक रहा है। अब यहाँ पर एक डिश में मैंने ऑयल लगा के और इसमें मैंने मैदे की कोटिंग कर ली। इससे होगा ये कि ये चिपकेगा नहीं। तो कितना पतला आटा है, इस पतले आटे को हाथ पर हल्का हल्का आपने ऑयल लगाना है। इसे 2 हिस्सों में कटिंग कर लिया मैंने। एक रोटी इसकी नीचे लगा रही हूँ इस तरह से, और आसानी से इंशाल्लाह आपसे सेट हो जाएगी। जब आप इसे सेट करेंगे ना डिश में, इस तरह सेट हो जाएगी। ऊपर से मैंने कोई भी सॉस का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहे इसमें टमाटो केचप डाल सकते हैं, मेयोनीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जो फ्लेवर दिया है वो पिज़्ज़ा सॉस वाला दिया है। तो पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। बच्चों को तो पिज़्ज़ा बड़ा ही पसंद आता है और इस तरह का जो टेस्ट है इसमें बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़क दी। अब आ गई कीमा। कीमा अच्छी तरह ठंडा हो गया है। कीमे को हम 2 तरह से इस्तेमाल करेंगे। पहले इसके ऊपर डाल देंगे हम इस तरह से कीमा, सारे पर फैला देंगे अच्छी तरह से। अच्छा, कीमा जो है ना वो तीखा या कम मिर्चों वाला आपने खुद से रखना है। जितना आपकी फैमिली में सभी को पसंद है उस हिसाब से आप इसमें मिर्च मसाले रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं रखा और इतना भी नहीं है कि बिल्कुल जो है ना अच्छा ना लगे, ठीक है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छी तरह से दूसरी रोटी को हमने हल्का हल्का सा खुश्क मैदा लगाना है। अब ये इतना ज़्यादा ढीला आटा है कि बस बेलन को आपने इसके ऊपर जस्ट रखना है और ये खुद से ही बढ़ती जाएगी। बहुत ढीला सा आटा है और इसके ऊपर आपने भर भर के मैदा भी नहीं लगाना। इससे भी जो ब्रेड है ना वो बहुत सख्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने डाल दिए। अब इसके ऊपर से हम कीमा डाल देंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हम कट लगाएंगे यहाँ पर एयर निकालने के लिए। इससे ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाएगा। अब टाइम हमारा इतना सा लगा है कि इसे हमने डबल राइस होने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे बेक करेंगे। तो इसके ऊपर हमने चीज़ क्रश करके डाल दी है। बच्चों को तो वैसे चीज़ बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, शौक से खाते हैं, बर्गर, इस तरह की चीज़ें। और तकरीबन बड़ों को भी पसंद है। तो टी टाइम में पार्टी देनी है तो कुछ स्पेशल भी तो होना चाहिए ना, कि ताकि खाने वाले को लगे कि वाकई हमने कोई बिल्कुल नरम वाला, आप यकीन माने इस तरह से बिल्कुल आप ब्रेड बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। इसे खाने के बाद ना कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ये घर पर इतना नरम किस तरह से तैयार किया है। बस जो हमने आपके साथ शेयर किया है कि सारा जो इसका कमाल होता है वो इसे गूंदने का होता है। बाकी तो माशाल्लाह से ये 20 या 25 मिनट लेता है बेक होने में। ओवन के बिना भी ये बहुत ज़बरदस्त पतीले में बेक हो जाता है। कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आया है और ये सॉफ्ट कितना है ये आप देखें माशाल्लाह से। इतना सॉफ्ट है कि इसे हम इस तरह से जब हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से इसका रोल बनाएंगे ना तो भी ये नहीं टूटेगा। इतना ये माना कि सॉफ्ट है। खाने में लगती है सॉफ्ट चीज़ हो, सॉफ्ट ब्रेड हो, खाने में वही मज़े का लगता है। सख्त हो जाता है। अब देखें इसका कलर भी नीचे से कितना खूबसूरत आया है। जो मैदे की हमने कोटिंग की है डिश में ऑयल लगाकर, उसकी वजह से आया है और ये चिपका भी नहीं है। बहुत मज़े का लगता है। टमाटो केचप के साथ खाएं या फिर दही की चटनी के साथ खाएं, सभी के साथ मज़े का लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।